टीचर्स वो होते हैं जो हमें हमारी मिस्टेक्स के बारे में बताएं। टीचर्स वो होते हैं जो हमें इंप्रूवमेंट करना बताएं। टीचर वो होते हैं जो हमें सक्सेस की ओर ले जाएं। किसी ने कहा भी है कि टीचर और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो वहीं ठहरे रहते हैं, लेकिन इन पे चलने वाला अपनी मंजिल को पा लेता है। आज मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते, एक फादर और सन की कहानी से आपको टीचर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। किसी एक गांव में एक मूर्तिकार रहता है। वह बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता है। वह उन मूर्तियों को अच्छी कीमत में बेच के अपने घर का गुजारा आसानी से चला सकता है। एक दिन उस मूर्तिकार के घर एक बेटे ने जन्म लिया। जैसे जैसे उस मूर्तिकार का बेटा बड़ा होता जाता है, वह भी मूर्तियां बनाना सीख जाता है। वह मूर्तिकार हर बार अपने बेटे की मूर्तियों के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक्स फाइंड करता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसका बेटा भी हंसते हंसते सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और नेक्स्ट डे उसको इंप्रूव करता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि मूर्तिकार से ज्यादा उसके बेटे की मूर्तियों की प्रेज होना स्टार्ट हो जाती है, परंतु फिर भी मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों के अंदर मिस्टेक्स फाइंड करता रहता है। लेकिन अब वह बेटा इन सारी मिस्टेक्स को पहले की तरह नहीं सुन पाता। वह मन मार के कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो करता है, लेकिन अब उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब उस बेटे का सबर टूट जाता है और वह अपने फादर से कहता है कि अगर आप इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते तो आपके लोग ज्यादा प्रेज करते, आपकी मूर्तियों को ज्यादा अच्छे दामों पर परचेज करते, ज्यादा दामों पे खरीदते। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं और मुझसे अभी ये सारी बातें नहीं सुनी जाती। यह कह के वह घर छोड़ के चला जाता है। थोड़े ही टाइम के बाद वो मूर्तिकार का बेटा यह ऑब्जर्व करता है कि अब पहले की तरह लोग उसकी मूर्तियों की प्रेस नहीं कर रहे। वह बेटा यह देखता है कि अब पहले की तरह लोग इन मूर्तियों को नहीं खरीद रहे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। लोगों ने मूर्तियां खरीदना बंद कर दिया। अब वह बेटा परेशान हो जाता है। वह अपने फादर के पास वापस जाता है और उनसे सारी बात शेयर करता है। तो उस पे यह मूर्तिकार अपने बेटे की सारी बातों को बहुत आराम से सुनता है और सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो वह पहले से जानता था कि मेरा बेटा वापस आएगा। तो इस पर यह बेटा सवाल करता है कि आप ये क्या पहले से जानते थे? तो मूर्तिकार कहता है, हाँ, मैं सब यह बातें पहले से जानता था कि तू लौट कर वापिस आएगा और तू गलत कर रहा है। तो मूर्तिकार का बेटा कहता है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे समझाया क्यों नहीं? इस पर मूर्तिकार कहता है कि पहले तू समझने को तैयार ही नहीं था। पहले जब मैं तेरी मिस्टेक्स फाइंड करता था तो उससे तू डिससेटिस्फाई हो जाता था। तू और ज्यादा इंप्रूव करता था और ज्यादा बेहतरीन करने की सोचता था। और ये दुनिया ऐसी है जो इंप्रूवमेंट को देखती है, बेहतर को देखती है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने को देखती है। यह सुनकर उसके बेटे को समझ आती है और वो अपने फादर से सवाल करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके फादर उसे एक लाइन में जवाब देते हैं कि बेटा, तुझे अनसेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा, तुझे और बेहतरीन करना सीखना पड़ेगा, तुझे यह बेहतरीन करने की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे यह बेहतरीन करने की आदत वापस तेरे वही दिन ले आएगी। आई होप सो बच्चों, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ गई। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।